अल्पेश भाई, एक तो आप लोगों का पूरा परिचय दे दीजिए ताकि सभी को पता चले। मुकेश भाई एम पटेल जी, बोडेली तालुका छोटाउदेपुर जिला ओके नाना मादरा गांव से। ओके। सुरेशभाई मोहनभाई पटेल गुजरात तालुका बोडेली गांव तांदलजा। अल्पेश भाई पटेल डिस्ट्रिक्ट छोटाउदेपुर तालुका सरखेड़ा गांव वासना। भूपेंद्र भाई पटेल डिस्ट्रिक्ट छोटाउदेपुर तालुका बोडेली गांव नाना माधव। વિજય ગોદવાણી તાલુકો ધ્રોલ જિલ્લો જામનગર રાજકોટની નજીક છે અને અમે બસ આ રેવા ફ્લોરા ને બધું બાંબુ વિશે બધું જાણવા માટે આવ્યા છીએ। हिंदी में एक्चुअली ये हिंदी गुजराती दोनों सब सुने। हाँ, ये सभी मित्र आए हैं जो ये बाम्बू टू सीएनजी पर कुछ समझने के लिए आए हैं। लगभग आपका 5 दिन से टूर है ना एमपी के लिए। आप हरदा होके आए हैं और सभी जगह जहाँ बाम्बू इनको देखना था, समझना था कि किसान बाम्बू में कैसा आगे बढ़ सके और बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं और हम बांस लगाएंगे तो बेचेंगे कहाँ। लगभग यही सारे आप क्वेश्चन लेकर के घूम रहे हैं कि क्या करना है बाद में। मेरा एक क्वेश्चन था कि आप लोग जैसे 5 दिन से घूम रहे हैं एमपी में, 2 दिन से मेरे साथ है, कल से और आज से, किस नतीजे पर आप लोग पहुंच रहे हैं कि बाम्बू किसानों के लिए कैसा है और क्या करना चाहिए? आपके विवेक से, आपके विचारों से किस नतीजे पर पहुंच रहे हो? बस अभी तो सभी जगह पे देख लिया है, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन कौन सी वैरायटी पे जाना उसका थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वो भी अभी क्लियर हो गया है। और बस अभी आपको कुछ मैं वैरायटीज दिखाता हूँ यहाँ पर। ये आपको मिलेगा टुल्डा। टुल्डा का नोट इंटर नोट लंबा आता है। ये मिलेगा कटंगा और ये है बालकुआ। बालकुआ एकदम डेंस आएगा, पूरा ठोस आएगा। इससे आप लोगों को और मदद मिलेगी, जैसे आपने ऑलरेडी फील्ड वन तो देखी है खेतों में जाकर के। टुल्डा वैरायटी अगरबत्ती में काफी अच्छा काम का है, बहुत अच्छा है। बाकी बालकुआ जो है ये मल्टीपर्पज है। अब इनको वेट अगर उठाकर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा। आप अदर वैरायटी को भी उठाकर देखेंगे तो फार्मर को जो पैसा मिलना है वो वेट का मिलना है, वजन का। वजन है वजन ये लगभग बालकुआ आपके 6 साल में 1 फीट पर 1 किलो का वजन आएगा ओवरऑल एवरेज। 1 फीट का बांस का टुकड़ा, उसका 1 किलो का वेट आएगा। और बालकुआ जो जाता है ऑलरेडी 60 फीट तक जाएगा, लेकिन हम ऊपर का 20 फीट छोड़ते भी हैं, पतली चोंच और पत्ते वगैरह, तो भी 40 से 45 किलो का एक पोल बनता है। 40 फीट लगेंगे, 1 फीट का एवरेज मिलता है। एवरेज नीचे 1.5 kg मिलेगा, कम हो जाए। एवरेज आपको 1 फीट पर 1 किलो मिलेगा 40 फीट में। और सबसे जल्दी चालू होने वाला बाम्बू है बालकुआ। अगर आप राइजोम वाला लगा रहे हैं जो 1.5 से 2 साल का पौधा है तो 3 साल में स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे साल आपकी हेल्दी कटिंग आ सकती है। आप इसके बनिस्पत अगर टुल्डा पर जाते हैं तो 7वें साल आएगा, कटंगा पर जाते हैं तो 7वें साल आएगा। ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी वेराइटियां हैं। बांस कोई सा भी है काम में आएगा। जैसे हम प्रोजेक्ट जो बी किसान प्रोजेक्ट बतला रहा है वो बाम्बू टू सीएनजी है कि अगर आपके क्षेत्र में 365 एकड़ का बांस है तो हम दूसरे दिन वहां पर सीएनजी प्लांट लगवा सकते हैं। जो अग्रवाल जी की संस्था है जेएमजी कारपोरेशन, उनके थ्रू बाम्बू टू सीएनजी यूनिट आपके गांव में लग जाएगा। ये एक सबसे छोटी प्रक्रिया है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में एनर्जी सेक्टर का यू टर्न है। डीजल गाड़ियां ही बंद हो रही है, कुछ हद तक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद कर चुकी हैं। मारुति सुजुकी ने डीजल गाड़ी बंद कर दी, स्कोडा ने बंद कर दी, ऑडी की बंद हो गई है, फॉक्सवैगन की बंद हो चुकी है। तो कुछ बड़े डिसीजन हो रहे हैं इंटरनेशनल जो पोल्यूशन को रोकने में काम में आ रहे हैं। आगे का भविष्य है बैटरी और सीएनजी। इसीलिए भारत सरकार ने भी 5000 सीएनजी यूनिट इंडिया में लॉन्च करने का प्रावधान किया है, जिसमें कुछ 300 से ज्यादा यूनिट हम बी किसान के साथ लगा रहे हैं। तो हम हर उस किसान को बोल रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में क्लस्टर फार्मिंग है, 365 एकड़ का बांबू लग सकता है,
तो हम दूसरे ही दिन वहां पर सीएनजी यूनिट का काम चालू करेंगे आपके वहीं पर। इसमें 2-3 बेनिफिट्स हैं अलग अलग, जो मैंने आपसे भी शाम को बातें करी थी, जो किसानों को एक ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसा लगता है कि ये अगर हल नहीं हुए तो हम बांस नहीं लगा पाएंगे। आपने जो मेरे से सवाल किए थे, हाँ लगभग किसानों का क्या है पहला सवाल कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, ठीक है। दूसरा सवाल है कि हम किस ग्राफ से लगाएं। तीसरा सवाल आ रहा था किसानों का कि हम लगा लिया है तो हमारी इनकम कब से चालू होगी, और चौथा सवाल इनकम चालू होगी तो हम बेचेंगे किसको तो इनकम चालू होगी। ये मेन आपके मेजर 4 सवाल। इसके अलावा कोई सा है क्या? तो इंटरक्रॉप का भी अभी तो आपने सब्स्टिट्यूट निकाला, सब्स्टिट्यूट दे दिया है कि वो गाजर घास वाला, गन्ना घास, गजरा घास, गजरा घास। एक्चुअली बाम्बू में अभी तक भारत में 2020 में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है कि आप बांस लगा लो मैं खरीद रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं। एक व्यक्ति है जो एमपी में बोल रहे हैं, आर्टिशन एग्रोटेक, जो कटंगा लगवाते हैं और उनको प्लाईवुड वगैरह बनाना है तो वो कटंगा का बायबैक का एग्रीमेंट करते हैं, वही पौधा देते हैं और वही खरीदेंगे। दूसरा, हम बी किसान अभी बोल रहे हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई सा भी बांस लगाओ, अगर आपके क्षेत्र में क्लस्टर फार्मिंग है, मतलब हम जहां पर हैं उसके 20 किलोमीटर लेफ्ट राइट में आप अगर हमें 365 एकड़ का बांस देते हो, कोई सा भी XYZ, तो हम वहां पर बाम्बू टू सीएनजी यूनिट लगाएंगे और आपसे बायबैक कर लेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि केवल एमपी या गुजरात या महाराष्ट्र। तो जैसे गन्ना फार्मिंग जैसा हो गया, गन्ना जी। कटंगा डाले तो भी आप लेते हैं। कटंगा डालोगे तो भी लेंगे। बाम्बू टू सीएनजी में बांस चाहिए। कोई पण देसी अब फर्क कैसे आएगा, आपका जो क्वेश्चन है, आप मैं अगर आपको समझाऊं तो ये आपके हाथ में है कटंगा, ये अगर आप भी देखेंगे तो ये कटंगा है, होल कितना है, और ये बालकुआ है। अभी वेटेज देखेंगे, अभी इसको उठाकर देखो कितना फर्क है, लगभग डबल का। और साइज में देखेंगे छोटा है, इसीलिए मैं डबल का बोल रहा हूं। लेकिन हमें बांस काटते समय बाम्बू टू सीएनजी पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, वजन से पैसा मिलेगा। हम जब सिंगल पीस बेचेंगे लोकल मार्केट में, मंडी में जो टिम्बर मार्केट है वहां पर, तो वो नग से बिकेगा, पोल टिम्बर वाला। लेकिन हम बाम्बू टू सीएनजी जाएंगे तो केजी से बिकेगा। इसका क्या होगा, आपके खेत से कटा गीला का गीला और चॉप कटिंग मशीन में जाएगा, छोटे छोटे चॉप्स चिप्स होंगे, जैसे गन्ने का हार्वेस्टर आता है वो छोटे छोटे टुकड़े करता है, ऐसे ही इसके छोटे छोटे चिप्स होंगे और ये सीधे सीएनजी यूनिट पे चले जाएगा। ये फर्मेंटेशन बैंक में जाएगा और वहां पर ये डाइजेस्ट होना चालू होगा, इससे गैसेस निकलेगी। वही गैस आपको सीएनजी के रूप में ईंधन का काम करेगी और ये ग्रीन एनर्जी है, इससे पॉल्यूशन होता नहीं। तो कटंगा भी हो सकता है, अभी आपके पास टुल्डा है, इसका तो और कम वजन है। तो बाम्बू कौन सा लगाना चाहिए, हम कौन सा आगे इसका खुद व्यवसाय करेंगे या किसको बेचेंगे, उस पर डिपेंड होगा कि हम कौन सा लगाएं। अगर तो आप बाम्बू टू सीएनजी जा रहे हैं तो आपके पास एकमात्र सही विकल्प है बालकुआ, क्योंकि दूसरे कोई से भी बांस लगाएंगे तो एक तो लेट चालू होंगे, दूसरा उनका वेटेज कम आएगा, वजन कम आएगा। इसके फायदे देखो, इसका जो डेंस है, ये डेंस से चारकोल बनता है, इसको कंप्रेस किया जाता है तो इससे क्रूड ऑयल जैसा ऑयल निकलता है। मतलब आप ये मल्टीपर्पज हो गया, बाम्बू टू सीएनजी की बजाय चारकोल पे भी जा सकते हैं। तो चारकोल के अंदर से भी वो लिक्विड जैसा निकलता है, उसी की बात, हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। नहीं वो इसका ऑयल निकलता है। आप चारकोल बनाते समय जो आप सरफेक्टेंट करके बाहर जो इकट्ठा करेंगे वो भी इसी का तेल रहेगा। धुआं का जो इकट्ठा होकर के जो रसा निकलेगा वो बाम्बू का तेल रहेगा, लिक्विड। इसी से आप एक्टिवेट कार्बन बना सकते हो, जो फिल्टर प्लांट में काफी ज्यादा लगता है, पानी के फिल्टर में, कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में, एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा, वो 110 रुपए केजी बिकता है एक्टिवेटेड चारकोल। बालकुआ मल्टीपर्पज है, आप बाम्बू टू सीएनजी जा सकते हो, बाम्बू टू चारकोल जा सकते हो, बाम्बू टू इथेनॉल जा सकते हो, इथेनॉल भी इसका बनता है।
अभी सीमेंट इंडस्ट्री में काफी प्रयोग हो रहे हैं इसके चारकोल के। वो प्रयोग अगर सक्सेस होते हैं और नहीं होंगे तो भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि कोयले का अब खनन बंद कर रही है गवर्नमेंट। पता है कि कोरोना जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग के वायरसेस आ रहे हैं, तो कितना छेड़खानी करेंगे। तो बाम्बू को ट्रायल कर रहे हैं ये, इसके चारकोल को, जहां सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले का उपयोग होता है वहां बांस का। ये जिस दिन ट्रायल सक्सेस हुआ और गवर्नमेंट ने बोला कि अब कोयला बंद करके हम केवल चारकोल, बाम्बू का चारकोल यूज करेंगे, उस दिन भारत में 3 लाख हेक्टेयर तो केवल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए। 3 लाख हेक्टेयर। दूसरी मैं अगर बात बताऊं आपको, तो गवर्नमेंट ने 5000 सीएनजी यूनिट लॉन्च किए हैं भारत में, और एक छोटे यूनिट की खपत है 365 एकड़, जो 5 टन पर डे प्रोड्यूस करता है सीएनजी। अभी 5000 यूनिट को कितना लगना है, आप कैलकुलेशन कीजिए। तो बाम्बू बेचेंगे कहां, ये एक मुद्दा है नहीं। आपका पहला प्रश्न कौन सी वेरायटी लगाएं, तो अगर आप अगरबत्ती में जा रहे हैं तो टुल्डा लगाओ जो 7 साल के बाद चालू होगा, और आप मल्टीपर्पस में जा रहे हो तो बालकुआ लगाओ जो तीसरे साल चालू हो जाएगा। बेचेंगे कहां, तो आप किसान मिल करके इकट्ठा क्लस्टर फार्मिंग करो, हम बी किसान ग्रुप से आकर के वहां पर सीएनजी यूनिट लगवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर गांव में यूनिट रहेगा। अब इसमें एक खूबसूरती हमने क्या डाली है, हमने क्या किया है कि आप जहां पर हो, आप अगर बी किसान के फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में शामिल हो रहे हो, तो आप उस यूनिट के शेयर होल्डर बन गए। आपके खेत का बांस आप उगा करके आपकी ही कंपनी को दे रहे हो, ये खूबसूरती है। समझ रहे? उसमें फिर वो शेयर होल्डर भी बन, शेयर होल्डर आप हो तो जो उस सीएनजी यूनिट का बेनिफिट होगा, जो उसकी ग्रोथ होगी, वो आप सभी किसानों की होगी, क्योंकि वो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है हमारी। पूरे हिंदुस्तान के कोई भी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में जुड़ सकते हैं, केवल किसान, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, बाम्बू उगाने वाला किसान नहीं, वो फार्मर कोई सा भी हो सकता है, बाम्बू वाला भी जुड़ सकता है, या केला, मिर्च, टमाटर जो भी कर रहा है, हर किसान स्वतंत्र है बी किसान की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में आने के लिए, उसको कोई बैंड नहीं है, पूरे भारत से और भारत के बाहर के भी। कई जो हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर कुछ जॉब कर रहे हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, और काफी लोग हमारे बाम्बू टू सीएनजी और इन प्रोजेक्ट में काम में आ रहे हैं, और खास तौर पर एफपीसी में हमसे जुड़ रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में जुड़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है भारत के लिए कि रिटर्न हो गया, ये प्रोसेस शुरू हो गया प्रोसेस। अभी 1 जनवरी से हम ओपनली लॉन्च करेंगे इसको। हाँ, शेयर होल्डर सबको बनाने के लिए 100 रुपए का एक शेयर है, पूरे भारत से कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है। मिनिमम 1 शेयर परचेस करेंगे, जो हर किसान की कैपेसिटी है कि 1 शेयर खरीद सकता है, और खरीदना इसलिए है कि आपका उसमें भागीदारी हो जाएगी। हम इसमें एक तो अभी बांस को लेकर के ऑल इंडिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं बाम्बू टू सीएनजी। दूसरा, हम एफपीसी में कर रहे हैं, जो खाली पहाड़ है उनको डेवलप करने का, कपड़े पहनाने का। हमने पहाड़ों को नोच लिया है, कपड़े छीन लिए उनसे। ये उसी का असर है, कोरोना, कोविड, टेम्परेचर बढ़ना, अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वायरल आ गया है, अब फंगल आएगा। फंगल आएगा तो जहां चमड़ी पे लगा चमड़ी गल जाएगी, घुटने पे लगा घुटना गल जाएगा, ये फंगल के इफेक्ट होंगे। अभी कोरोना में तो हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, और हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं जैसी बात कर रहे हैं, शहरों में इतना इन्फेक्शन है कोरोना का, मिट्टी और ये सब सारी चीजें हैं जो सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मिट्टी से जुड़े हुए हो तो आप एनर्जेटिक हो, आप 24 घंटे एसी में रहते हो, सीमेंट के जंगलों में रहते हो, तो एनर्जी खत्म हो गई। यहाँ पे 100% ऑक्सीजन मिलेगी, 100%। एवरेज भी बढ़ जाएगा, अपना लाइफ बढ़ना ही है, स्वस्थ रहे वही अच्छी बात है। इसीलिए हिंदुस्तान तो ठीक है, पूरा वर्ल्ड इस पर लगा है कि ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस हो, और बाम्बू एकमात्र प्लांट ऐसा है जो 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। लगभग आपका कौन सी वैरायटी लगाना उस पर सिलेक्शन हो गया है, कहां बेचेंगे इस पर काम खत्म हो गया है। अंतर्वर्ती फसल के लिए जब बांस आपका 3 साल में आएगा, तो हम बता रहे हैं कि 12x4 पे लगाना है। जो आपका एक क्वेश्चन था कि किस ग्राफ पर लगाएं, लाइन से लाइन 12 फीट,
पौधे से पौधा 4 फीट, तो 1 एकड़ में आपके 908 पौधे आएंगे। अब ये जो लाइन से लाइन 12 फीट है, इसमें बीच में आपको नेपियर घास लगानी है, ताकि नेपियर घास इधर सीएनजी यूनिट कंप्लीट होगा आपके क्षेत्र में, तब तक नेपियर घास कंप्लीट होगी और पहले ही 6 से 7 महीने में आप बांस आएगा उसके पहले पहले नेपियर दे सकते हो सीएनजी यूनिट को। नेपियर घास, गन्ना घास से भी सीएनजी बनता है। गजरा घास, गजरा घास, गजरा घास हो गया, हम गुजरात में गजरा घास बोलाते हैं। एक्चुअली आपका किचन वेस्ट है उससे भी सीएनजी बनेगा, आपका नगर पालिका का वेस्ट है उससे भी बनेगा, आपका गन्ना घास से भी बनेगा, चावल की पराली से भी बनेगा, गेहूं के भूसे से भी बनेगा, गोबर से भी बनेगा। लेकिन इनमें सब में दिक्कतें क्या है कि अभी 90 किलो गोबर से 1 किलो सीएनजी बनता है, तो 90 किलो गोबर इकट्ठा करने में कितना एफर्ट है, और वहीं पर 8 किलो बांस, 8 kg, 8 किलो बांस से 1 किलो सीएनजी बनता है, 8 किलो सीएनजी। लेकिन फार्मर को पहले ही साल पैसा मिले, इसके लिए हमने क्या बीच में लाइन लगाई है, गजरा घास से कितना किलो से मिलता है? 50 से 52 किलो से 1 किलो बनेगा। उसमें जो पल्प है वो सूखने वाला है, अच्छा, इसके पल्प में पानी उतना नहीं है, नहीं, पानी ये डेंस है। नहीं। जो गजरा घास है उसका जो पल्प है वो सूखने वाला है। पानी ज्यादा है। लेकिन किसान को पहले साल पैसा मिले, इसलिए हमने वो प्रावधान रखा है 2 साल में कि आप गजरा घास लगाओ और वो सीएनजी यूनिट को दे दो, तो आपकी कुछ इनकम चालू हो जाए। उसमें क्या रेट मिलने वाला है? गजरा घास का भी रेट हमने कैलकुलेट नहीं किया है, एक्चुअली वो आंकड़े हैं कि हमने क्रशिंग करके देखा 50 का एक, लेकिन फाइनल हम सीएनजी में उसको डाल करके प्रोड्यूस करके देखेंगे तो उसका कुछ डाटा निकल के आएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक पहले साल की इनकम आपको कम से कम 30 से 50 हजार रुपए देगी एकड़ का गन्ना घास का, क्योंकि वो फैलता बहुत है। हाँ, झड़पी विकास है उसका। एक बार निकला, उसको कट किया आपने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो फिर वो एकदम ट्रिलिंग करता है, जड़ाव निकलती है सब। उसका ट्रिलिंग बहुत है। अच्छा, एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ, मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे, ताकि और किसानों को डिसीजन लेने में जी वो डिसीजन पे आ सके जी कि जैसे हमने भी वो डिसीजन चेंज किया कि हम काटस बम्बू से अपना ये बालकुआ किस तरीके से लगाना अच्छा है, मतलब वो हम जानना चाहते हैं, ताकि और किसान भाइयों को भी पता चले कटंगा की बजाय बालकुआ। लाइफ पे, हाँ, कि वो इसलिए कि हम किसी के विरुद्ध में काम नहीं कर रहे, लेकिन किसानों को जो दिक्कत फ्यूचर में आने वाली है, हाँ। कि जैसे कि वो कटंगा से क्या है कि साफ सफाई का निकालने का वो जो सब, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि किसान लोग अच्छा डिसीजन ले सके। वैसे भी हमारे यहाँ चोरी का प्रॉब्लम बहुत है, मतलब कुछ भी रहने नहीं देते, तो हम ये सोच रहे थे कि भाई कटंगा लगाए, फिर जब आपसे बात हुई तो फिर हमारा डिसीजन चेंज हो गया। तो ऐसी कौन सी बात है कि जिससे और किसान भी अच्छा डिसीजन? एक्चुअली 2-3 मेजर बड़े फर्क हैं। हाँ। एक तो किसान को चाहिए कि आज बांस लगाया तो कितना जल्दी इनकम आएगा, सबसे पहली बात यही है कि किसान को क्या पहले साल इनकम आ रही है या दूसरे तीसरे साल आ रही, तो कितनी जल्दी आ सकती है। तो कटंगा बांस गलत नहीं है, लेकिन कटंगा फुल स्पीड में चालू होगा 6-7वें साल में और बालकुआ फुल स्पीड में चालू होगा 3रे साल। तो शुरुआती जो समय है किसान को 6 साल इंतजार करने की बजाय 3 साल में चालू हो सकता है। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में अगर मैं तो सामने बांबू दिखा रहा हूं आपको, हाँ। ये कटंगा है, इसमें होल है और ये ठोस है, डेंस है। उसमें दिखा दो थोड़ा। ये अभी कटंगा में होल है और बाहर ये जो बालकुआ है, बाम्बूसा बालकुआ जिसको भीमा बांस बोलते हैं, ये डेंस है। तो वेटेज में भी आपने देखा कि फर्क है, इससे लगभग एटलीस्ट डबल कह सकते हैं वेट में, 1.5 गुना निश्चित है। 1.5 गुना से ज्यादा। अभी सामने कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है जो बल्क में बांस परचेस करेगी कि आपके पास कितना ही हो निकल जाए? तो सबसे पहले नाम है हिंदुस्तान में सीएनजी यूनिट, दूसरा नाम आ सकता है कोयले का, तीसरा नाम आ सकता है पेपर इंडस्ट्री का, और चौथा नाम आएगा आपका कपड़े बनाने का। आज अगर आप जो एथलीट है उनको देखोगे
तो वो जो कपड़े पहनते हैं ना, वो बांस से बने हुए कपड़े पहनते हैं। जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग हैं उनके अंडर गारमेंट और ये जो कपड़े रहते हैं, ताकि वो पसीने को जल्दी सोखे। और जब ये क्रिकेट खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं तो इनको पसीना ज्यादा होता है और चमड़ी पर रेशे या स्किन खराब ना हो, इसके लिए बांस के कपड़े ही पहनते हैं ये। और ये बनता है हिंदुस्तान के बाहर, तो बहुत महंगा मिलता है यहाँ पर। बांस का कपड़ा जल्दी से सोखता है और चर्म रोग नहीं होने देता है, क्योंकि 100% प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। आपका कॉटन, बीटी कॉटन, तो उसके डीएनए में ही जीन डाल दिया है, और बाद में आप स्प्रे कितने कर रहे हो। इसलिए जिन व्यक्तियों को पसीना ज्यादा होता है, ऐसा काम करते हैं, उनको बांबू के कपड़े पहनाए जाते हैं। कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, पूरी तरीके से नेचुरल। तो इसका जो पल्प बनता है कपड़े बनाने के लिए या पेपर के लिए, तो इसकी जो डेंसिटी है ये अच्छी है, पल्पिंग अच्छा बनता है, इसलिए बालकुआ मल्टीपर्पज है। कटंगा नहीं होगा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन हमें अल्टीमेट वजन मिलता है बालकुआ का, तो हमें तो पैसा मिलना है वजन से, हमें पैसा मिलना है जल्दी, तो 3 साल में यही आने वाला है। इसका उपयोग होता है आपका फर्नीचर में। इसका जो ये साइज है, इसकी चिप जो निकलती है, ये जो साइज के कारण इसकी जो चिप निकलती है, तो फर्नीचर में, तो ऐसा नहीं है कि बालकुआ का फर्नीचर नहीं बनेगा भाई। कटंगा फर्नीचर में जाता है तो ये भी फर्नीचर में जाएगा, इसकी भी चिप निकल जाएगी। हमें फोकस करना चाहिए कि कौन सा मल्टीपर्पज है उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, कटंगा नाम ही काफी है, इसके अंदर कांटे हैं। तो जब हम खेत में लगाते हैं तो शुरुआत के दिनों में, पहली दूसरी हार्वेस्टिंग में, इसको निकाल कर बाहर करने में आपको एक तो ट्रैक्टर लगेगा और सही व्यक्ति चाहिए जो कांटों के अंदर काम करने वाला हो, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते पेड़ के पास, इसकी ब्रांचेस इतनी रहेगी, वो पकड़ के रखेगा। तो एक बार इसको कटिंग चालू हो गई, फिर तो ये स्मूथली आएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत का एफर्ट लगाएगा कौन? इसीलिए भारत सरकार ने कटंगा को प्रमोट नहीं किया है, बालकुआ को प्रमोट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किसानों को बोल रही है बांस लगाना, वो बालकुआ बोल रही है। और वो भी रजिस्टर्ड नर्सरी से ही, जो गवर्नमेंट जो डीबीटी अप्रूवल टिश्यू कल्चर लैब है, हाँ। जैसे आप रेवा फ्लोरा में हो, हाँ। तो रेवा फ्लोरा का ही पक्का बिल मान्य है। हाँ। अदर जो टिश्यू कल्चर कंपनियां 2020 में अब रजिस्टर्ड हो रही है बाम्बू मिशन में, वो अब बनाएगी जब उनका पक्का बिल मान्य होगा। अभी तो बनाया ही नहीं रेवा के अलावा किसी ने। उसका भी ले लेना थोड़ा, रेवा का भी दिखा दो। जो किसान सबको समझ में आएगा कहाँ पर बैठे हैं। हाँ अच्छा जी। अभी और आपके कुछ क्वेश्चन है? लगभग सारे आंसर हो चुके हैं। तो मेरा वही कहना है कि आप अच्छे तरीके से बाम्बू में आगे बढ़िए, और हो सके तो आप एफपीसी में शामिल हो। केवल बांस लगाओ मत, या तो आपकी खुद की एफपीसी बना लो, या बी किसान की जो एफपीसी है उसमें आप शेयर होल्डर बन जाओ, ताकि आप आपकी ही कंपनी को बांस बेच रहे हो, थोड़ा गर्व फील होगा। एक से ज्यादा एफपीसी में जुड़ सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, ऐसा आगे प्रावधान आएगा कि एक ही एफपीसी में रह सकते हो शायद, लेकिन शेयर होल्डर तो आप कितनी भी एफपीसी में रह सकते हो। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर बॉडी जो है, एफपीसी की जो डायरेक्टर बॉडी है, वो एक से ज्यादा एफपीसी में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका वो बात में। हाँ, क्योंकि आप 10-20 एफपीसी में हो तो आगे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। लेकिन आप जो शेयर होल्डर हो, वो तो आप 50 कंपनियों में हो सकते हो। आपने तो पैसा लगाया है उसको आगे बढ़ने के लिए, वो तो कहां से उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप कितनी भी कंपनियों में आप रह सकते हो। बहुत अच्छा लगा आप जो आए यहाँ पर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सारी जानकारी और एकदम वो सही जानकारी दी, ताकि किसान लोग अच्छे डिसीजन पे आ सके और उनका भविष्य भी उज्जवल बना सके। एक थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा भैया के सामने को, आप बांस को लेकर के कितने समय से काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? करीबन 8 महीने से। 8 महीने से। लगभग पूरे भारत में जो भी बांस पे काम कर रहे हैं सब दूर जा चुके हैं या ढूंढ चुके हैं, या बात कर चुके हैं? सबको मिल गया, सब लोगों को 6 महीने से काम करता हूँ जी। तो मैंने महाराष्ट्र वाले पाटिल है, हाँ। राजेश पाटिल जी। और फिर वो सुभाष भाटिया आपका एमपी का जी, जबलपुर वाले भाटिया जी वाला, और सरदार भाई हरदा से क्रूजर, सबको मिलकर
तो हर रोज बात होती है उसके साथ। अच्छा। उसी के अलावा बात ही नहीं है, पूरी हमारी टीम है वो जो अच्छा। बहुत एक्टिव है। कहीं भी जाना है तो हम लोग साथ में ही निकल जाते हैं, वो 3-4 दिन का कपड़े लेके और पूरा सब जगह घूम लेते हैं और पूरा हर जगह से कुछ न कुछ नया नोटिस करते हैं। उसका आखिर में एंड पॉइंट क्या बन रहा है आपका? एंड पॉइंट यही बन रहा है कि भाई बांस के अलावा मेजोरिटी किसानों के पास लाइफ टाइम रिलैक्स हाँ, होके एक हाँ, सेफ इनकम आए जी और एक स्टेबिलिटी के साथ निरंतर उसका प्रोग्रेस हो जी। और आजकल जो लेबर की समस्या है, लेबर प्रॉब्लम है, उससे वो हमेशा के लिए लगभग 99% वो फ्री हो जाता है। बराबर। 1-2% अगर अपनी रिक्वायरमेंट किसान बांस पर जा सकता है, ये निर्णय हो चुका जाना है। चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। हाँ, और देश को भी आगे बढ़ाओ, पर्यावरण को भी शुद्ध करो और जी। उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर या उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होगा। जी। एक माइलस्टोन जैसा ये टर्निंग पॉइंट है। एक तो ये आपने डिसीजन लिया कि बांस किसान ने लगाना चाहिए। लगाना ही चाहिए, कम से कम उसकी जो भी जमीन है ना, हाँ। कम से कम तो उसकी आधी जमीन में तो होना ही अच्छा। चाहिए, बहुत ताकि वो बढ़िया। एक पेंशनर की जिंदगी जिए। पेंशनर कम से की कम जिंदगी कुछ जिए। भी ना मिले तो ये तो एक है कि ये तो मिलता ही रहेगा। उसमें माइनस तो जाने वाला नहीं है, लॉस में जाने वाला लॉस नहीं में है, नहीं जाएगा तो सीधा प्लस में ही जाएगा। प्लस में जाएगा। सही बराबर। बात। और वो निरंतर हर साल उसको बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब उसको जो हमेशा किसानों की लाइफ 100% टेंशन वाली जो होती है कि आधी रात को भी वो उसने किसी ने दरवाजा खटखटाया है तो उसका टेंशन ही बढ़ जाता है, तो वो टेंशन वाली लाइफ से वो फ्री हो जाता है। हाँ, जैसे कोई जी। किसान बोल रहा है कि मुझे खेती ही करना है, हाँ। और इसमें से ही इनकम लेना है, तो बांस लगा दूंगा 3-4 साल से करूंगा क्या? अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप अपनी 50% जमीन में लगा दो बांस जी। और आपको खेती ही करनी है तो दूसरे की किसी के किराए पे लाके कर लो रेंट ना। पे लेकर करो। 2-3-4 साल आपको खेती ही करनी है, दूसरा का रेंट पे लेके कर लो खेती। ये फिक्स्ड इनकम हो जाएगी और ये रोटेट इनकम हो जाएगी। बाद में अपनी जमीन से तो इनकम शुरू ही हो जाने वाली है। बराबर। तब तक आपको तो खेती ही करना है तो दूसरे की भी रेंट पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लेके भी कर रहे हैं ना। एकदम सही। और दूसरी मजे की बात क्या है बोला हाँ। भाई कि हर एक किसान को जब तक शरीर साथ देता है, हाँ। तब तक तो वो कुछ भी गेम खेल कर के सकता है। नहीं, वही करता है। हाँ। बरसों से मतलब अपने बुजुर्गों के जमाने से डाला साफ किया, डाला नया डाला साफ किया। मतलब जी। गुजराती में कहते कि भाई ना खो और साफ करो, ना खो और साफ करो। इतने सालों से यही यही कर कर रहे रहे हैं। हैं। अब ये एक अच्छा रास्ता मिला है कि भी एक बार लगाओ, जिंदगी भर 50 साल तक आएगा कम से कम। आज 40 से 60 एक पीढ़ी निकल जी, जाएगी। एक 40 से 60 साल का एक जो अपने को टाइम मिला है, तो उसमें अपने ये देखो कि ओल्ड एज सिक्योरिटी भी मिल रही है, बराबर। कुछ भी ना करो तो भी इनकम आ रही है जी। और कहीं कोई भी प्लेस पे आप हो, फॉरेन कंट्री में कहीं हो या पर भी कहीं हो, भी आज हो, वर्ल्ड तो में कहीं अपना पर काम ऑटोमेटिक होता ही रहता है। ऑटोमेटिक। दूसरा की जो नई पीढ़ी आने वाली है, उसको भी ये बेनिफिट एक धरोहर के रूप में मिल जाती है। तो एक सीधी सी बात भाई, अपना हुआ कितना और बचा कितना, तो उसमें ये जो 40 से 60 साल का जो प्रोजेक्ट है जी जी, वो आम के बगीचे से कम नहीं है। मतलब बहुत ही फायदेरूप है, भले जो भी है, लेकिन माइनस में जाने वाला ये काम नहीं है। जो जाएगा तो हमेशा प्लस। ये आपने ना जो आपके 6 महीने जो बिताए हैं बांस को सर्च करने में, वो अनुभव है आपको। अभी ये 6 महीनों का अनुभव। और एक क्वेश्चन था कि कौन सी वैरायटी पर जाना चाहिए किसानों ने और किसके साथ जाना चाहिए? बालकुआ ही जाना चाहिए, बालकुआ बेस्ट है। बलराम जी के साथ या रेवा फ्लोरा के साथ ही जाना चाहिए। नहीं, मैं तो खैर ये कहता हूँ क्योंकि अच्छा क्वालिटी का अच्छा आप पौधे दे रहे हो, रेवा रजिस्टर्ड से कुछ अच्छा मिल रहा है, बाकी तो पता ही नहीं क्या से कहां रेवा से भी क्या आज आपने और विजिट किया रेवा फ्लोरा भी स्पेशली, नो डाउट, उसका काम करने का तरीका ही कुछ अलग है कि वो किसानों के बारे में सोच के उसकी सेफ्टी और वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे सुखी संपन्न हो, उस तरीके को सबसे पहले उसकी मुश्किलों और उसका सॉल्यूशन को साथ में लेके चलता है। तो नो डाउट वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है, तो वो अपने तरीके से काम भी करती है, लेकिन बाकी सब इंडस्ट्री की जगह उसका सोचने का नजरिया अलग है। वो किसानों का सबसे पहले सोचता है, अगर वो जिंदा रहेंगे, उसको कुछ तभी सब benefit जिंदा मिलेगा, तो उसको डेफिनेटली मिलना ही है। मेजर फर्क क्या है जी। कि रेवा में हम 6 किसान हैं। अगर हम कहीं इंडस्ट्री से आते हैं तो शायद हम भी इंडस्ट्री का ही सोचते हैं। हम खुद, मैं खुद डायरेक्टर हूँ यहाँ पर, तो हम 6 फार्मर हैं
और हम किसानों ने रेवा को बनाया है, तो हमारी पहली नीड क्या है कि फार्मर सक्सेस कैसे होगा। और अब मजे की हमारा बात बाय ये है प्रोडक्ट है, हम सफल हो जाएंगे। कि आपने सही परफेक्ट जानकारी दी है। फार्मर की जो मुश्किलियां है, प्रॉब्लम है, उसको दिल से समझा है और उसका सॉल्यूशन दिया है, और उसी का ही रास्ता निकालने के एक बड़ा आविष्कार जो लोगों इंडिया के सामने लाए, वही एक बहुत अभी बड़ा क्या चमत्कार हो रहा है, जब मैंने समझा कि बाम्बू मिशन तो 3 साल पूरे हो गए 2020 में, है ना, आज तक बाम्बू मिशन में क्लस्टर फार्मिंग कहीं पर नहीं है, और एक भी किसान को इंडस्ट्री दिखाने को नहीं है कि आपका बांस यहाँ बिक जाएगा भारत सरकार का। जब मेरे पास क्वेश्चन आने लगे किसानों के कि बलराम भैया हम बांस लगाना चाहते हैं लेकिन करे क्या, बेचे कहाँ, तो मैंने जून 2020 से बांस को समझना चालू किया। अभी दिसंबर है, मुझे 5 से 6 महीने हुए हैं, लेकिन किसानों के आशीर्वाद है कि मैं आज शायद पहला आदमी ऐसा हूं जो पूरे हिंदुस्तान को कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी 365 एकड़ बांस लगाओ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हम आपका बायबैक कर लेंगे, बांस बाम्बू टू सीएनजी लगा देंगे। ये चीजें सारी गवर्नमेंट ने करना थी, आपने किया या शुरुआत करना थी कि आप गुजरात में, आणंद में या बोडेली में या अहमदाबाद में एक 5 लोग इकट्ठे होकर के करो तो हम इंडस्ट्री लगा दे, एक ऐसी पहल तो करें कहीं पर। तो आज तक गवर्नमेंट को मिला नहीं, और जितनी इंडस्ट्रीज है और किसान है, इनके बीच में द्वंद्व क्या है। इंडस्ट्री कहती है कि मेरे पास कच्चा माल नहीं है तो मैं आऊंगा कैसे, किसान कहता है कि मैं लगा लूं तो बेचूंगा कैसे। बराबर। ये पूरा जो मेन देखा समझा, इसके लिए भी किसान को आगे आना पड़ा, मुझे आगे आना पड़ा कि भैया आप लगाओ, आपके लिए ये इंडस्ट्री है, और आप इंडस्ट्री लगाओ, आपके लिए ये किसान है। इसलिए हमने फार्म प्रोड्यूस कंपनी लॉन्च किया है, और शायद पूरे भारत के बांस के किसान उसमें ऐड हो रहे हैं, और केले और अदर किसान भी ऐड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारी किसान पाठशाला के किसानों ने एक नीम का पत्थर साबित होगा बाम्बू टू सीएनजी ऑल इंडिया के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और दूसरा एक सुझाव ऐसा भी है सचिव जी कि महीने के हर महीने के जी 3-4 दिन ऐसा रखो कि जिसमें एक फार्म विजिट, मतलब बराबर। एजुकेशनल टूर जैसा कुछ planning एजुकेशनल करें, टूर, ठीक बात। ताकि सभी किसानों का हर रोज आपको फेस भी ना करना, नया कुछ मिलेगा। हाँ, और किसानों को प्रैक्टिकली कुछ Practically देखने देखने को को। उसको अगर इसमें से पता नहीं कौन बंदा इंडस्ट्री में जाएगा, छोटा मोटा कुछ करेगा, और कौन बंदा मतलब वो सबका विजन क्लियर हो जाता है जी, और आपकी 1 महीने की मेहनत है वो सिर्फ बराबर। 3-4 दिन में सबके वही साथ दिखेगी output सबको। दिख जाता है। तो बाकी का टाइम में आप भी कुछ अच्छा डेवलप कर जी। सकते हो, किसान लोग भी कुछ अच्छा डेवलप कर सकता है। अच्छा सुझाव है आपका। थैंक यू। दूसरा लास्ट में मैं बोलता हूँ जी कि मैंने सरदार भाई के इधर देखा हाँ हरदा में, हाँ जो घास बहुत था, वो हमने उसको ऐसा पूछा, उसमें राउंडअप डाला, हाँ तो उसने बोला राउंडअप नहीं डाला, हाँ, वो बात से सब जो जल जाता पत्ते है। गिरते हैं। हाँ, पत्ते गिरते हैं, उसके साथ वो लीला घास खत्म हो जाता है, खत्म हो वो जाता है। गर्मी के कारण हाँ। बफारे में रुक जाएगा हाँ। पूरा, क्योंकि बाम्बू के जो पत्ते गिरते हैं ना, वो आच्छादन करता है, हाँ, अच्छा दिन करते रहे। मल्चिंग से Mulching सारा हो जाता है। खरपतवार आना बंद हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हमको लगा, और हमारे गांव में तो बहुत घास होता है, पानी ज्यादा लगाते तो घास पानी ज्यादा ही ज्यादा होता है, लगा- कचरा ज्यादा तो होता मैं है। ऐसा सोचता था वो राउंडअप मारना पड़ेगा, जरूरत ही तो नहीं वो है। बोलने लगे हमने राउंडअप नहीं मारा। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण है खरपतवार नाशक, बराबर। ओ, सबसे बड़ा कारण है कैंसर का खरपतवार नाशक। उसी से कैंसर फैल रहा है पूरे भारत में, ज्यादा तो मात्रा में। पेस्टिसाइड ही बंद हो जाएगी। ये खेती में एक अच्छा फायदा ये है, एक भी बूंद पेस्टिसाइड नहीं लगाना। कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, हाँ, बराबर। कोई उसको खेड़ की भी जरूरत नहीं है, कोई कल्टीवेशन की भी जरूरत नहीं। लाइफ जीरो टाइम वो डेली। छूट गया। फिर वो खाद तो 1-2 साल शुरुआत में वो थोड़ा थोड़ा सूंघा लिया, वो ठीक है, बाकी वो खाद की भी जरूरत नहीं खत्म, है। जीरो। तो मतलब किसानों का खर्चा होने वाली बात तो सब खत्म ही हो गई। किसान खर्च जीरो। सिर्फ वो क्या है, एक मेंटेनेंस के लिए 1 या 2 लेबर रख लो, वो पानी वानी और देख रेख के लिए। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है ड्रिप। तो साल में एक बार आपको जाना है माल कटते समय पैसे गिनने के लिए। बाकी जो एक आदमी है वो आपका ड्रिप मेंटेन देख लेगा, खत्म काम, कुछ काम नहीं है। नहीं, आप परिवार को समय दो, अपने फैमिली को समय दो, बाम्बू ऐसा है। हाँ, बराबर, सही बात है। ओके,
चलो मिलेंगे, नमस्कार।